यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां सुबह बेहद खूबसूरत होती थी। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। लेकिन इसी गांव में रहता था गरीब मटन चावल वाला अभिषेक, जिसके लिए हर सुबह एक नई जंग होती थी। कच्ची झोपड़ी, सीमित साधन और आंखों में ढेर सारे सपने। भगवान, मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत हर दिन कोई नई परीक्षा ले लेती है। गरीब आदमी की जिंदगी भी ना हर सुबह उम्मीद से शुरू होती है और चिंता पर आकर रुक जाती है। अभिषेक बड़बड़ा ही रहा था कि उसकी पत्नी सरिता चूल्हे के पास से खांसते हुए बोली, अजी सुनिए, अब किस्मत को कोसना बंद कीजिए। सुबह हो गई है, लीजिए चाय पी लीजिए। सरिता अभिषेक को चाय देती है। दूध नहीं था तो काली चाय ही बनाई है। दूध तो छोड़िए सरिता, धंधे का क्या होगा? मटन का मसाला खत्म हो गया है। आज बिना मसाले थे, कैसे लगाऊं? अभिषेक की चिंता जायज थी, लेकिन सरिता ने हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाया। हिम्मत मत हारिए, मेरे हाथ का पिसा थोड़ा मसाला बचा है, आज उसी से काम चला लीजिए। स्वाद मसालों में नहीं, आपके हाथों के जादू में है। जाइए नहा लीजिए, देर हो रही है। नहा धोकर अभिषेक घर के बाहर आया, जहां उसका सालों पुराना ठेला खड़ा था। सरिता उसे रोज ऐसे चमकाती थी जैसे वो कोई नई गाड़ी हो, लेकिन अभिषेक को वो एक बोझ लगता था। सरिता, तू इसे रोज क्यों पूछती है? देख इसका हाल, पहिए टेढ़े हो गए हैं, लकड़ी सड़ रही है। सच कहूं तो ये ठेला ही हमारे गले का फंदा है। ना ये चलता है, ना हमारी किस्मत। खबरदार जो इसे बुरा भला कहा। इसी ठेले ने इतने सालों से हमें भूखा मरने से बचाया है। ये लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारी रोजी रोटी है। आज नहीं तो कल देखना, यही ठेला हमारे दिन फेरेगा। पत्नी की बात सुनकर अभिषेक ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से ठेले को धक्का लगाया। चल भाई, तू भी चल, जब तक जान है तब तक तुझे खींचना है। बाजार पहुंचते ही अभिषेक का सामना असली दुनिया से हुआ। उसके ठीक सामने कल्लू हलवाई की बड़ी दुकान थी, जहां ग्राहकों की भीड़ और समोसों की खुशबू उड़ रही थी। अभिषेक का कोना एकदम वीरान था। तभी दो ग्राहक उसके ठेले के पास से गुजरे। अभिषेक की आंखों में उम्मीद जाग उठी। बाबूजी, गर्मा गर्म मटन चावल खा लीजिए, घर का बना है, बहुत स्वाद है। अरे नहीं यार, इसका ठेला देख कितना गंदा लग रहा है। और कल मेरे दोस्त ने खाया था, बता रहा था एकदम पानी जैसी मटन थी। हाँ हाँ, छोड़ इसे, चल कल्लू के यहाँ कचौड़ी खाते हैं। ग्राहक बिना रुके आगे बढ़ गए। कोई स्वाद नहीं देखना चाहता, सब चकाचौंध के पीछे भागते हैं। मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है यहाँ। अभिषेक अभी अपनी बेइज्जती भुला भी नहीं पाया था कि तभी वहां गांव का जालिम साहूकार लाला गेंदालाल अपने पहलवानों के साथ आ धमका। माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। ओए अभिषेक, बाहर निकल ठेले के पीछे से। अभिषेक तुरंत ठेले से बाहर आ जाता है। लाला जी आप? नमस्ते लाला जी। नमस्ते का अचार डालूंगा क्या? पिछला महीना खत्म हो गया, मेरा ब्याज कहाँ है? बोल। लाला जी मेरे पर रहम कीजिए, पत्नी की बीमारी में सारा पैसा लग गया, एक नहीं बचा है। मुझे बस थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? बहुत हो गई मोहलत। सुन ले कान खोल के, अगर कल शाम तक मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो ये खटारा ठेला बेच दूंगा और तुझे इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। नहीं लाला जी, ऐसा मत करना, हम दोनों पति पत्नी भूखे मर जाएंगे। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। लाला ने उसकी एक न सुनी और कठोर शब्दों में चेतावनी देकर वहां से चला गया। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया, आंखों में नमी और दिल में टूटी हुई उम्मीदें लिए। दोपहर से शाम हो गई। अभिषेक घर लौट रहा था। बाजार की बेरुखी और लाला की धमकी ने अभिषेक को अंदर से तोड़ दिया था। उसके कदमों में जान नहीं थी। घर पहुंचकर वो चुपचाप घर के अंदर आकर बैठ गया। सरिता उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। सरिता, सब खत्म हो गया, मैं हार गया। अजी क्या हुआ आपको? लोग मेरे खाने पर थूकते हैं, लाला मुझे मारने की धमकी देता है। अब मुझसे ये जिल्लत नहीं सही जाती। चलो हम ये गांव छोड़ देते हैं, कहीं दूर चले जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। अभिषेक, डर के मारे घर छोड़ देना हल नहीं है। भागने से मुसीबत खत्म नहीं होती, वो हमारे पीछे पीछे आती है। ये गांव हमारा है, ये घर हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हम करेंगे क्या सरिता? कल शाम तक पैसे नहीं दिए तो लाला हमें वैसे भी बेघर कर देगा। ऊपर वाला जब इम्तिहान लेता है ना, तो वह बहुत कड़ा होता है, लेकिन हमें बस डटे रहना है। मुझे विश्वास है हमारा वक्त भी बदलेगा। बस एक कोशिश और, सिर्फ एक बार और हिम्मत जुटाइए।
सरिता की बातों ने अभिषेक को थोड़ी हिम्मत तो दी, लेकिन हिम्मत से बाजार में सामान नहीं मिलता। जेब खाली थी। अगली सुबह अभिषेक नींद से उठा। बीती रात की चिंता अब भी उसके चेहरे पर थी। तभी सरिता उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वो पोटली अभिषेक की ओर बढ़ाते हुए बोली, अभिषेक, ये पोटली मैंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखी थी। हालात बुरे हैं, इसे लो और एक बार फिर कोशिश करो। अरे सरिता, ये पोटली तो तुम्हारी माँ के दिए हुए पायल की है। इसे नहीं, इसे मुझे मत दो। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी कसम है आपको, गहने मुसीबत के लिए ही होते हैं। अगर आज हमारा सम्मान बच गया तो ऐसी 10 पायलें बनवा लेंगे, लेकिन अगर आज हार मान ली तो यह पायल भी किसी काम की नहीं रहेगी। सरिता की बातों ने अभिषेक के मन में जमी आखिरी हिचक भी तोड़ दी। वो पोटली अपने हाथ में ले लिया। तू सच में लक्ष्मी है सरिता। मैं वादा करता हूँ ये पायल मैं वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आप जाइए, इसे गिरवी रख दीजिए और आज दिल खोलकर सबसे बढ़िया सब्जियां और मटन लाइए। अभिषेक ने उस दिन सबसे महंगी मटन और सब्जियां खरीदी। खूब मेहनत से मटन चावल तैयार किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मटन चावल आज एकदम खास बनी है, असली बासमती वाला। एक बार खाओगे तो स्वाद नहीं भूलोगे। लोग उसके ठेले के पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो अदृश्य हो। दोपहर ढल गई, शाम हो गई, लेकिन पतीला ज्यों का त्यों भरा हुआ था। अरे बेटा, वहां मत जा, वो दुकान सुनी पड़ी है, जरूर खाना बासी होगा। चल कल्लू हलवाई की दुकान में खाते हैं। यह सुनकर अभिषेक हताश होकर अपने स्टूल पर बैठ गया। अभिषेक की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। हे भगवान, क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? सरिता की पायल भी गई और आज एक की बोहनी भी नहीं हुई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? अंधेरा गहराने लगा था। अभिषेक भारी मन से अपना ठेला समेटने ही वाला था कि तभी फटे कपड़ों में लिपटा एक बेहद कमजोर बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे कांपता हुआ उसके ठेले के पास आया और बोला, बेटा, 2 दिन से एक दाना भी नहीं गया पेट में, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी हालत देखकर साफ था वो कई दिनों से भूखा और बेसहारा है। बाबा, मैं आपकी क्या मदद करूं? मेरी तो खुद की किस्मत फूटी है। सुबह से एक ग्राहक नहीं आया। अगर कुछ नहीं मिला बेटा तो मैं आज की रात नहीं निकाल पाऊंगा, रहम कर। बूढ़े की दर्द भरी आवाज ने अभिषेक के दिल को झकझोर दिया। उसकी अपनी तंगी अब कम लगने लगी जब उसने देखा कि किसी की जान कितनी अनमोल होती है। भरे पतीले को निहारते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, ये मटन घर ले जाकर भी क्या होगा? बेकार ही जाएगी। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, पर इस बूढ़े की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बाबा, आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म खिलाता हूँ। अभिषेक ने तुरंत एक प्लेट में मटन चावल रखा, उस पर प्याज और पापड़ रखे और बूढ़े के पास ले गया। अभिषेक ने प्लेट बूढ़े के हाथों में दी। भरपेट खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए। बेटा, तूने मेरी पुकार सुन ली। भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भंडार भरे। अभिषेक उसे खाते हुए देखता रहा। उसे अपनी हार का गम कुछ पल के लिए भूल गया। किसी भूखे को खिलाकर जो सुकून मिलता है वो उसे आज महसूस हो रहा था। बूढ़ा आदमी इतनी भूख में था कि देखते ही देखते प्लेट साफ हो गई। वो अभी भी भूखी नजरों से पतीले की तरफ देख रहा था। अभिषेक समझ गया। बाबा, अभी पेट नहीं भरा, ना रुकिए। अभिषेक ने बिना एक पल सोचे अपने हिस्से का बचा हुआ मटन चावल प्लेट में डाल दिया। उसने यह नहीं सोचा कि कल के लिए क्या बचेगा। ये लीजिए बाबा, ये पूरा मटन आपका है, आराम से खाइए। झुक झुक जियो बेटा। आज के जमाने में जब लोग पानी तक नहीं पूछते, तुमने मुझे अपना हिस्सा खिला दिया। तेरा दिल राजा का है, भले ही जेब फकीर की हो। बूढ़े ने खाना खाया और पानी पिया। उसकी तृप्त आंखों को देखकर अभिषेक के मन को एक अजीब सी शांति मिली जो उसे आज तक पैसे कमाकर भी नहीं मिली थी। खाना खाने के बाद बूढ़ा लाठी के सहारे खड़ा हुआ। अभिषेक को लगा कि वो आशीर्वाद देने के लिए कुछ निकाल रहा है। तभी उसने एक पुरानी मैली सी पुड़िया निकाल ली। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पूर्वजों का एक खास मसाला है। मसाला? लेकिन बाबा, इसकी क्या जरूरत? बूढ़ा पुड़िया अभिषेक को दे दिया। इसे ठुकराना मत। जब भी मटन बनाओ बस एक चुटकी
सिर्फ एक चुटकी इसमें डाल देना। याद रखना तुम्हारी नीयत साफ है। अब देखना तुम्हारी किस्मत भी साफ होगी। इतना कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। अभिषेक उस पुड़िया को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसे लगा जैसे यह कोई सपना था। अजीब बाबत है। खैर, रख लेता हूँ बुजुर्ग का आशीर्वाद समझकर। रात बेचैनी में कटी। अगली सुबह अभिषेक भारी मन से ठेले पर पहुंचा। आज आखिरी दिन था। शाम तक लाला को पैसे देने थे। आज अगर कमाई नहीं हुआ तो ये मेरा आखिरी दिन होगा इस बाजार में। बाबा ने कहा था एक चुटकी, चलो देख ही लेते हैं। अब इससे बुरा और क्या होगा। अभिषेक ने एक चुटकी मसाला उबलते हुए पतीले में डाल दिया। मसाला डलते ही जो हुआ वो अभिषेक की समझ से बाहर था। मटन से एक अद्भुत सुगंध उठी। वो खुशबू सिर्फ ठेले तक नहीं रही बल्कि हवा के साथ बहकर पूरे बाजार में फैल गई। सामने दुकान पर खड़ा कल्लू हलवाई जो नोट गिन रहा था अचानक रुक गया। उसने हवा में जोर से सांस ली। अरे ये कैसी खुशबू है, इतनी लाजवाब महक। लगता है आज किसी राजा के घर दावत चल रही है। पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोग चुंबक की तरह खींचे हुए अभिषेक के ठेले की तरफ आने लगे। भाई साहब, क्या खुशबू है। तभी वहां एक कार आकर रुकी जिसमें से गांव के सरपंच उतरे। सरपंच जी खाने के बहुत शौकीन थे। वो सीधे अभिषेक के ठेले पर आए। कल्लू हलवाई ये देखकर जल भुन गया। अरे ओ अभिषेक, आज क्या डाला है मटन में? महक तो ऐसी आ रही है कि मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आया हूँ। सच में रहा नहीं जा रहा। एक प्लेट लगा जल्दी। जी जी सरपंच जी, अभी देता हूँ। अभिषेक ने कांपते हाथों से प्लेट सजाई। मटन इतनी सुंदर दिख रही थी कि देखने वालों के मुंह में पानी आ जाए। लीजिए सरपंच जी, ये रही आपकी प्लेट। अभिषेक ने वह प्लेट सरपंच को दी। सरपंच ने पहला निवाला मुंह में डाला। तभी सरपंच अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, वाह वाह। अरे अभिषेक, ये क्या जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। अद्भुत। क्या बात कर रहे हैं सरपंच जी, हमें भी दो, हमें भी चखाओ। सरपंच की तारीफ जंगल में आग की तरह फैली। देखते ही देखते अभिषेक के टूटे ठेले के सामने लंबी कतार लग गई। जो लोग कल उसे ताना मार रहे थे आज धक्के खाकर भी एक प्लेट मटन पाने को तरस रहे थे। हे भगवान, ये आपका ही चमत्कार है। अरे भाई, धक्का मत मारो, मैं पहले आया हूँ। अभिषेक भाई, 2 प्लेट पैक कर दो बच्चों के लिए। अरे जल्दी करो, कहीं खत्म ना हो जाए। अभिषेक के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। पसीना बह रहा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। सरिता भी दौड़कर मदद के लिए आ गई। आज तो चमत्कार हो गया। देखिए, 2 घंटे में ही पतीला खाली होने वाला है। अरे अभिषेक भाई, खत्म हो गया यार, मैं तो दूर से आया था। माफ करना भैया, कल आना, कल और ज्यादा बनाऊंगा। उस एक शाम की कमाई ने अभिषेक की जिंदगी बदल दी। घर जाकर जब उसने और सरिता ने पैसे गिने तो उनकी आंखें फटी रह गईं। यह सिर्फ पैसे नहीं, उनकी आजादी थी। मैंने कहा था ना, हमारा वक्त बदलेगा। उस बूढ़े बाबा का आशीर्वाद और आपकी मेहनत रंग लाई। अब हम लाला का मुंह बंद कर देंगे। अगली सुबह अभिषेक सीधा लाला गेंदालाल की हवेली पर पहुंचा। लाला अभिषेक को देखकर हंसा। आ गया। अभी तो शाम होने में वक्त है। क्या हुआ, ठेला छोड़ने आया है या गांव छोड़ने का इरादा है? ना ठेला छोड़ रहा हूँ ना गांव लाला जी। मैं अपना सम्मान वापस लेने आया हूँ। यह रहा आपका मूल और यह रहा आपका पूरा ब्याज। गिन लीजिए, एक भी पैसा कम नहीं है। अभिषेक ने लाला को पैसे दिए। लाला की आंखें बाहर आ गईं। अभिषेक की आंखों में अब वो कल वाला डर नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास था। और हाँ, आइंदा किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले सोच लीजिएगा। वक्त सबका बदलता है लाला।